नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसको हम आयोजित कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को MH1 न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के इतिहास में ऐसा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया वो दिन है जिसने भारत की गौरव को और ज्यादा बढ़ा दिया। कहते हैं कि इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है, और मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। वाह। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो गौरवमयी दिन जिसने हमें तिरंगे की छांव प्रदान की, जिसने हमें हमारे अस्तित्व से मिलाया, जिसने वाकई हमें हिंदुस्तानी होने का सच्चा गौरव दिलाया। और ऐसे ही आज मातृशक्ति के, मां भारती के ऐसे वीर सपूत आज हमारे साथ उपस्थित हैं जिन्होंने मातृशक्ति की रक्षा की है अपनी कलम के जरिए। उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी हैं जिससे सरहद पर खड़े हुए सैनिक में भी आत्मविश्वास जगता है, हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई होती है। तो आज ऐसे देश के बड़े कवि हमारे साथ उपस्थित हैं जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मां भारती की रक्षा करने का प्रण लेते हैं, वचन लेते हैं, और हम सब में भी एक आत्मरक्षा का, मां भारती की रक्षा करने का भी एक नया संचार करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और हम आपकी मुलाकात धीरे धीरे करके सभी बड़े कवियों से करवाएंगे और अपनी कविता के जरिए जो आपके रक्त को ऐसा खौला देंगे कि आपको भी गर्व होगा हिंदुस्तानी होने पर, आपको भी गर्व होगा एक ऐसी मां का बेटा होने पर जो इस दुनिया में सबसे ऊपर तिरंगे के रूप में अपना परचम लहराए हुए हैं। चलिए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और इसी कड़ी में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी एक ऐसे श्रेष्ठ कवि का जो अपनी भाषा के जरिए अंगारे उगलते हैं, यानी वो देशभक्ति की बात करते हैं, वो बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मां भारती की बात होती है, तिरंगे की बात होती है। हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद से हमारे बीच में उपस्थित हुए देश के ऐसे महान कवि जिनका नाम होता है मोहन शास्त्री जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और सुनते हैं उनसे देशभक्ति की बेहतरीन कविताएं। मैं MH1 न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इस अवसर पर मैं अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में यारो सब कुछ श्रृंगार नहीं होता है, मातृहास्य भी जीवन का आधार नहीं होता है। क्या बात है। दुख पीड़ा का वंदन भी तो केवल एक क्रंदन है। दुख पीड़ा का वंदन भी तो केवल एक क्रंदन है। बिना वीरता जीवन का उद्धार नहीं होता। बिना वीरता जीवन का उद्धार नहीं होता है। जब क्रंदन व पीड़ा से जग त्रस्त बहुत दिन रैन हुआ, हृदय की पीड़ा से व्यथित जलपूरित हर नैन हुआ। पग पग पर कांटे दिखते जब पग पग पर अवरोध दिखे, पग पग पर कांटे दिखते जब पग पग पर अवरोध दिखे, मेरा मन तब कलम उठा कुछ लिखने को बेचैन हुआ। मेरा मन तब कलम उठा कुछ लिखने को बेचैन हुआ। और कहना चाहता हूं कलमकारों से, अपने बंधुओं से, नहीं मना कर सकता कि तुम कभी नहीं श्रृंगार लिखो, अधरों का चुंबन मत लिखना, नहीं प्रिया का प्यार लिखो। केवल इतना मैं कहता हूं जरा समय को जानो, केवल इतना मैं कहता हूं जरा समय को जानो। आए जब विपदा के बादल कलम सदा अंगार लिखो, आए जब विपदा के बादल कलम सदा अंगार लिखो। और पिछले दिनों हमारे देश में जब JNU जैसे मुद्दे होते हैं तब एक कलमकार कहना चाहता है, जो चाहे आजादी उनको हम आजादी देंगे, जो चाहे आजादी उनको हम आजादी देंगे, गर्दन में डालेंगे फंदे नाम फसादी देंगे। कैसे गुरु है चेले कैसे, कैसी इनकी शिक्षा है, इनको दीगर बागडोर ये बस बर्बादी देंगे, इनको दीगर बागडोर ये
बस बर्बादी देंगे। वाह। और कहते हैं कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। के लिए मेरा संदेश है, अपनी माँ की जय ना बोले वो इंसान नहीं है। आहा। अपनी माँ की जय ना बोले वो इंसान नहीं है। ऐसे पापी का तो जग में कुछ ईमान नहीं है। वाह। इन गद्दारों से ये कह दो सुन लो कान खोल कर। क्या बात है। इन गद्दारों से ये कह दो सुन लो कान खोल कर। इनके बांटने से बट जाए ये हिंदुस्तान नहीं है। इनके बांटने से बट जाए ये हिंदुस्तान नहीं है। और एक कलमकार का सृजन कैसा होना चाहिए, और वो लिखने के लिए बाध्यता उसकी होती है कहीं ना कहीं उसके कलम जो पीड़ा से ही उसको शब्द मिलते हैं। कहना चाहता हूं, कलम से बीज नफरत के मैं हरगिज बो नहीं सकता। जो ऐसा कर रहा यारो वो इंसान हो नहीं सकता। ये दुनिया एक गुलशन है इसका एक ही माली। ये दुनिया एक गुलशन है इसका एक ही माली। कहो ईश्वर या अल्लाह तुम जुदा वो हो नहीं सकता। जुदा वो हो नहीं सकता। और इसी तरह का एक और मुक्तक, ढले जज्बात शब्दों में उन्हीं को गुनगुनाते हैं। वाह। जो पीड़ा आश्क बनती है उसी को हम सुनाते हैं। हम वो बंजारे हैं यारो नहीं जिनका ठिकाना है। कभी इस देश आते हैं कभी उस देश जाते हैं। कभी उस देश जाते हैं। और अगर इस समय पर अपने तिरंगे की बात ना हो तो मैं समझता हूं ये हमारा लिखना व्यर्थ है। कहना चाहता हूं, तीन रंग का प्यारा झंडा हम सब की पहचान रहे। इसकी खातिर जान लुटाना हम सब का अरमान रहे। वीर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। युगों युगों तक यह तिरंगा भारत माँ की शान रहे। युगों युगों तक यह तिरंगा भारत माँ की शान रहे। देखिए, हमने और संसार के किसी व्यक्ति ने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम जो हमारी रक्षा करते हैं वही ईश्वर हैं। अभी हमने 26 जुलाई को करगिल दिवस मनाया और असंख्य सैनिकों ने हमारे देश के लिए करगिल में बलिदान दिया था। तो मैं एक मुक्तक उन समस्त शहीदों को नमन करते हुए बोलना चाहता हूं। हुए जो देश पर कुर्बान सभी के दिल में रहते हैं। वाह। हुए जो देश पर कुर्बान सदा ही दिल में रहते हैं। सदा उनके तराने ही सभी के दिल में रहते हैं। सदा उनके तराने ही हर एक महफिल में रहते हैं। कोई मुझसे अगर पूछे, कोई मुझसे अगर पूछे कहाँ है देवगण रहते। कोई मुझसे अगर पूछे कहाँ है देवगण रहते। कहूँगा इतना ही केवल कि वो करगिल में रहते हैं। कि वो करगिल में रहते हैं। बने जो नीम के पत्थर बड़े ही भाग्य वाले हैं। बने जो नीम के पत्थर बड़े ही भाग्य वाले हैं।
अरे कुर्बानी से उनके हुए पथ में उजाले हैं, यही उनकी तमन्ना थी रहे आबाद ये गुलशन, यही उनकी तमन्ना थी रहे आबाद ये गुलशन। वतन पर मिटने वाले तो बड़े होते निराले हैं, बड़े होते निराले हैं। और कहना चाहता हूं जी, आओ दुआएं मांग लें जहान के लिए, हंसते हुए गाते हुए इंसान के लिए। आओ दुआएं मांग लें जहान के लिए, हंसते हुए गाते हुए इंसान के लिए। हर तरफ हो अमन अमा चैन सुकून बस, चैन सुकून बस। हर तरफ हो अमन अमा चैन सुकून बस, मिलकर उठाएं हाथ हिंदुस्तान के लिए, मिलकर उठाएं हाथ हिंदुस्तान के लिए। और अब एक गीत पढ़ना चाहता हूं। वर्तमान परिस्थितियों में निश्चित रूप से हमारा देश गौरवान्वित है, ऐसा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। उसी उन्हीं भावों के उत्प्रोत एक गीत पढ़ना चाहता हूं। जाग उठा है स्वाभिमान, जाग उठा है स्वाभिमान, फिर दुनिया में चमक रहा है अपना हिंदुस्तान। जाग उठा है स्वाभिमान, जाग उठा है स्वाभिमान। ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, इन्हीं भावों से उत्प्रोत। सही गुलामी बरसों हमने तब भारत आजाद हुआ, नए सूर्य की नई किरण ने हमको बरसों बाद छुआ। नया जोश था नई जवानी होश मगर हम खो बैठे, बनना था कुछ और मगर हम कुछ से कुछ होकर बैठे। अपनी अपनी लूट में पीछे छूटा सकल जहां। वाह वाह वाह। जागे उठा है स्वाभिमान, जागे उठा फिर हिंदुस्तान। जागे उठा है स्वाभिमान, जाग उठा फिर हिंदुस्तान। पर हित से बढ़ कर के हमने अपने हित का ध्यान किया, वीर शहीदों के सपनों का हमने ना सम्मान किया। आत्म सुखाए सब जीते पर सुख भाव न छूट गई, भाईचारा देश प्रेम की डोर थी सच्ची टूट गई। ईशा की आंधी में झुलसा भारतवर्ष महान, जागे उठा है स्वाभिमान, जागे उठा है स्वाभिमान। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से अंतराल के बाद। अंतराल के बाद लौटेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे महान कवि से, वाकई जिनकी कविता में दर्द भी है, जोश भी है और जो लोगों को सबक देते हैं आगे बढ़ने का। बने रहिए हमारे साथ।